दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों, ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए पूरक, कोटि पूरक और संपूरक कोड पे आधारित प्रश्नों को कराने जा रहा हूँ। आप लोग प्यार और दुलार मेरे को देते रहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। तो मैं देखिए, मेरे संसाधनों के अभाव में मैंने पेज पे लिख के आपको कराने का प्रयास किया हूँ। पूरक कोड और कोटि पूरक कोड दोनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है। एक पूरक का कोटि कोड कहे या कोटि पूरक कोड कहे या उसी को कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो पूरक कोण कोटि पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसका मतलब होता है कि जब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम कोटि पूरक कोण या पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और संपूरक कोण का मतलब होता है कि इसमें दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि Q1 और कोण पहला कोण दूसरा का जो योग होगा 180 डिग्री होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिए गए कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया कि जहाँ भी अधिक है कम है, ये क्या है, अंतर है। जहाँ भी कह दे बड़ा है छोटा है, अधिक है कम है, वहाँ पे अंतर ही होता है। तो बड़ा कोण माइनस छोटा कोण बराबर 36 डिग्री। और आपको पता है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो दो कोणों का अंतर दिया है 36, दो कोणों का योग 180 डिग्री। बड़ा कोण कह रहा है तो बड़ा कोण, अगर बड़ा कोण कहेगा तो दोनों को जोड़ के घटा आधा कर देंगे तो बड़ा कोण आ जाएगा। तो 36 और 180 का योग कितना हो गया, 216, उसका आधा कर दे 108 हो गया। छोटा कोण पूछा है तो दोनों कोणों का अंतर कर देंगे, 180 में से 36 घटा दे 144, उसका आधा कर देंगे 72 आएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, ये भी लाजवाब है। दो पूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे माप के 3 गुने से 6 कम है, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो दो पूरक कोण की बात किया है, जबकि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो बड़ा कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से, तो बड़ा कोण हमने Q1 ले लिया और छोटा कोण हो गया Q2, इसका 3 गुना से 6 कम कर दिया, समीकरण 1 बन गया। Q1 प्लस Q2 बराबर 90 डिग्री। अब क्या है, Q1 का मान समीकरण 2 में रख देंगे तो 3Q माइनस 6 प्लस Q2। अब ये हो गया कि 3Q2 और Q2 दोनों को जोड़ देंगे तो 4QT हो जाएगा। और ये 90 में 6 जोड़ देगा 96, 4 से 96 को कटा देंगे 24 बार, Q2 का मान 24 आ जाएगा। हमसे बोला है बड़ा कोण ज्ञात करने के लिए Q2 का 3 गुना कर देंगे तो 24 का 3 गुना 72, 72 में से 6 घटा देंगे तो 66 आ जाएगा। उसी तरह से आगे का देखेंगे सर। अब ये देखिए, दो आसन कोण मिलकर 100 डिग्री का कोण बनाते हैं तो बड़े कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 डिग्री कम है, तो बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। ठीक वैसे ही करेंगे, दोनों कोणों का योग कितना दे दिया है, 100 डिग्री दे दिया है। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुना, तो छोटा कोण Q2 हम ले लिए और उसका 5 गुना से 20 कम कर दिए, ये एक समीकरण और ये समीकरण 2 बन गया। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है ये ध्यान देना है कि इसमें समीकरण बनेगा ही बनेगा। तो समीकरण बन गया, इसमें Q1 का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 में रख के अब Q2 आपस में जोड़ने हैं तो जुट जाएगा, तो ये 6Q हो गया और ये माइनस प्लस है, ये 20 डिग्री माइनस 20 डिग्री है, ये 100 डिग्री जुट जाएगा तो 120 हो जाएगा। Q2 का मान निकल के आ गया 20 डिग्री, यानी Q2 का मान 20 डिग्री यानी छोटा कोण हो गया। और इसी Q2 का मान समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे तो Q1 का मान निकल के आ गया। तो समीकरण हमने क्या किया कि 2 में रख दिया Q2 का मान रख देते 20 500, 100 में से 20 घट गया तो 80 आ गया, ये Q1 मान हो गया जिसमें बड़ा कोण पूछा है, बड़ा कोण का मान आ गया। अब देखिए, 15 डिग्री के कोण के पूरक कोण और 125 डिग्री के संपूरक कोण का योग ज्ञात कीजिए। तो 15 डिग्री के कोण का पूरक कोण जो होगा 75 हो जाएगा, 125 डिग्री के कोण के संपूरक कोण का मान 55 डिग्री हो जाएगा। दोनों का योग ज्ञात किया, दोनों को जोड़ देंगे तो 75 प्लस 55 130 डिग्री हो जाएगा। अब उसी तरह से आगे देखते हैं। अब आगे देखिए जैसे दिया है कि दो पूरक कोण का अनुपात दिया है 11 संबंधी 7 के अनुपात में है, तो छोटा कोण का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि जब अनुपात में दिया है तो इसका वास्तविक मान हमें ज्ञात कीजिए, और इन्हीं दोनों अनुपातों का मान, पूरक कोण है तो पूरक कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 11 और 7 का मान कितना हो जाएगा 18, तो 18 जो है 90 के बराबर है, तो 18 90 के बराबर है
छोटा कोण पूछा है यानी 7 का मान पूछा है, तो 90 में 18 का भाग देंगे तो 5 आएगा, और छोटा कोण पूछा है तो 7 का गुणा करेंगे तो 35 डिग्री आ जाएगा। एक कोण का संपूरक उसके पूरक कोण के 3 गुने से 15 अधिक है। तो एक कोण का पूरा कोण, तो किसी भी कोण का संपूरक कोण क्या होगा, 180 डिग्री माइनस Q2 कर देंगे, और पूरा कोण क्या होगा, 90 में से किसी कोण को घटा देंगे, उसका 3 गुना से 15 अधिक कर दिया। इसके बाद Q1 को Q2 और Q2 को एक तरफ, यानी Q2 को एक तरफ कर देंगे और डिग्री को एक तरफ कर देंगे। इस तरह से घटा देंगे, पिटा देंगे और भाग दे देंगे, तो Q2 का मान आ जाएगा 52.5 डिग्री। फिर दिया है कि दो संपूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है, तो बड़ा कोण ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री का होता है, और ये दो अनुपात दिए हैं, तो 180 डिग्री में 9 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी 20 आ जाएगा। अब हमसे पूछा है बड़ा कोण, तो बड़ा कोण 5 है, तो 20/100 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिया है क्या, यदि 6y + 70 डिग्री और 3y + 47 डिग्री संपूरक हैं तो y का मान है। संपूरक कह दिया तो दोनों कोणों को 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 6y और 3y, 9y + 70 और ये 47 से 117 हो गया, और 180 में से 117 घटा देंगे तो आ जाएगा 63। 63 में 9 का भाग देंगे 7, y का मान पूछा है 7 आ जाएगा। दो पूरक कोण का अनुपात इतना दिया है, तो पहले कोण का वर्ग दूसरे कोण के वर्ग का अनुपात किया जाए, तो पूरक कोण का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री में 9 का भाग देंगे 10 आएगा, तो पहला कोण 40, दूसरा कोण 50 हो जाए। पहले कोण 40 का वर्ग करेंगे 1600 हो जाएगा, दूसरा कोण 50, 50 का वर्ग करेंगे 2500 हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कटा देंगे तो इधर आएगा 16, इधर आएगा 25, यानी यही आपका रेशियो हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे, ताकि मैं आपको और 72 से 72 क्वेश्चन और टॉपिक करा सकूं।